दी 8 शो में अब तक आपने देखा कि कैसे नीचे वाले फ्लोर्स ऊपर वाले फ्लोर्स की गुलामी कर कर थक गए थे। सो वो उनको हराने के लिए एक मास्टर प्लान बनाते हैं, लेकिन वो प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो ही गया था अगर फ्लोर 7 उनकी मदद ना करते। फ्लोर 6 को वो फाइनली नॉक डाउन कर देते हैं। तो क्या वो उन सबको बंदी बना लेंगे या उनकी मदद करेंगे? क्या इस शो को एंड कर दिया जाएगा या ये शो ऐसे ही चलता रहने वाला है? ये सब तो आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं दी 8 शो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है फ्लोर 2 से। वो आती है और कार्ड चूज नहीं जबकि कार्ड सिलेक्ट करती हैं, क्योंकि ये इकलौती ऐसी प्लेयर थी जिनके पास एक्चुअली कोई ऑप्शन था ही नहीं। वहाँ सिर्फ सेकंड नंबर का कार्ड ही बचा हुआ था। क्योंकि अब नीचे वाले फ्लोर जीत चुके थे तो वो फ्लोर 6 को फ्लोर 8 को बांध देते हैं। फ्लोर 4 को भी बांध रहे थे, लेकिन अब वो नखरे करने लगती है कि मैंने तो बस ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था, प्लीज मेरे को, और ले इतने भी उनके मुंह पे पट्टी। वहीं फ्लोर 1 गुस्से में आके फ्लोर 6 को मारना शुरू कर देते हैं कि क्यों तूने ऐसा मेरे साथ किया, क्यों बता, क्यों मारा तूने मुझे। किसी ने भी उनको नहीं रोका क्योंकि फ्लोर 1 का गुस्सा जायज था। इवन वो गुस्से में आगे फ्लोर 8 को भी मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको मार नहीं पाते, जबकि वो खुद वहाँ पर रोने लगते हैं। उनका मारने का कारण कोई गुस्सा नहीं था, जबकि उनका टूटा हुआ दिल था। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे, बेचैन थे, परेशान थे, और जो उन पे बीती उसके बाद ये होना लाजमी ही था। फ्लोर 5 उनको संभालने के लिए जाती है, लेकिन तभी नजर पड़ती है फ्लोर 7 के ऊपर। फ्लोर 7 को एक्चुअली इन सबसे अलग बांधा गया था। जिनसू भैया उनके पास खड़े हैं और उनसे कहते हैं कि बोल दो कि ये सब तुमने मजबूरी में किया, तुमने बैटरी इसलिए निकाल दी थी ना ताकि वो काम ना करे। मैं भी बहुत डरपोक हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी चुपचाप उनकी बात मान लेता। तो प्लीज बोल दो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था और तुम सही समय का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त जिनसू भैया के हालात कुछ ऐसे थे कि मान लो आपकी ही बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया हो और आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने मेरे को धोखा दे दिया। तो जिनसू भैया सिर्फ ये सुनना चाहते थे कि प्लीज ये सब तुमने मजबूरी में किया है। फ्लोर 7 कहते हैं मुझे माफ कर दो, इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है। काफी बहस करने के बाद में वो फाइनली फ्लोर 7 को खोल देते हैं। वहीं दूर फ्लोर 7 को उनके आंसू पोंछते हुए देखा जा सकता है। वो दिल का दर्द अब आंसू बनकर आंखों से बाहर आ रहा था। इससे यही समझ आता था कि उन्होंने जो किया उसके लिए उनको पछतावा था और वो ऐसा एक्चुअली नहीं करना चाहते थे। घड़ी के अंदर समय 190 घंटे हो चुका था। इसका मतलब ये जो भी यहाँ पर सब हुआ, इससे वीआईपीज़ को मजा आया और उन्होंने काफी टाइम बढ़ा दिया। अब वो सभी प्लेयर्स उन बंधे हुए प्लेयर्स को एक एक करके उनके रूम में छोड़ आते हैं। मगर अब फर्क इतना था कि अब वो रूम तो थे मगर उस रूम की प्राइवेसी नहीं, यानी उनके डोर सब 24/7 ओपन रहने वाले थे, जिसके अंदर कोई भी आ जा सकता था। लेकिन एक्चुअली फ्लोर 1 उनके रूम में गए ही नहीं। तो जिनसू भैया पूछते हैं कि फ्लोर 1 क्या हुआ, आप रूम में क्यों नहीं गए? तो वो कहते हैं कि फ्लोर 3 एक्चुअली मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिससे वो सरप्राइज हो गए, यही जानने के लिए जिनसू भैया फ्लोर 8 के रूम में घुस जाते हैं और वो देख के हैरान रह जाते हैं कि फ्लोर 8 का रूम इतनी तरीके से सजा हुआ था। वहाँ क्या कुछ नहीं था, वहाँ पे रखी एक एक चीज उन बेचारे नीचे वाले फ्लोर्स की मेहनत की कमाई थी। वहीं फ्लोर 1 पानी को देख के खुश हो जाते हैं, न जाने कितने समय बाद उन्होंने पानी देखा था। वहीं जिनसू भैया को एक अजीब सी चीज दिखती है। वो सोचते हैं ये क्या है, कोई नई टाइप की ब्रश लगती है, तो मुंह में देखकर उसको ब्रश करने लगते हैं। लेकिन तभी फ्लोर 2 बताती है कि आपके बम्पी धोने की मशीन है। वाह, जिनसू भैया कुछ भी मुंह में ले लेते हैं। वहीं स्कोर बोर्ड के ऊपर लिखी हुई जो रकम थी वो देखकर सभी के होश उड़ गए। वो थे 22 बिलियन वॉन्स। तभी जिनसू भैया कहते हैं सब खर्च कर दें क्या? I mean, जो इन्होंने किया है उसके बदले पनिशमेंट हो सकती थी। लेकिन फ्लोर 2 उनको मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि रियल लाइफ में तो ये भी गरीब है, यहाँ से बाहर जाएगी तो इसको भी पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तभी वहाँ पर खाना आ जाता है। वो खाना देखकर सभी प्लेयर्स बहुत खुश थे। वो सभी खाना खाते हैं। बहुत ही समय बाद उन्होंने अच्छा भरपेट खाना खाया और सभी खुश थे। फ्लोर 1 कहते हैं कि काश इस खाने के बाद ड्रिंक्स और हो जाती तो मजा आ जाता, बट क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली ड्रिंक्स बैन थी। तो फ्लोर 5 कहती है क्यों ना हम सोजू बना लें। सोजू एक्चुअली एक टाइप की अल्कोहल है। वो कहती हैं कि मेरे को भी ड्रिंक करना बहुत पसंद है और इवन मैंने तो सोजू बनाने के लिए एक वर्कशॉप भी अटेंड करी थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा समय हो गया है। तो फ्लोर 1 कहते हैं कि हम सोजू मंगवा तो नहीं सकते, लेकिन उसको बनाने के लिए रेसिपी तो मंगवा सकते हैं। वो रेसिपी को ऑर्डर करते हैं जिसकी कीमत थी 100 मिलियन वॉन्स। जिनसू कहते हैं कि हम इसको खर्च कर देते हैं, ये तो आधे ही दिन के अंदर वापस से 100 मिलियन वॉन्स बना लेगी। लेकिन फ्लोर 2 पता नहीं यहाँ पर क्यों अच्छाई करने लगी हुई है। वो इवन फ्लोर 8 से पूछती है क्या हम तुम्हारे 100 मिलियन यूज कर सकते हैं? तो वो कहती है हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरे को खोल दो, मेरे को बंदी रहने की आदत नहीं। इतने उनके मुंह पे दोबारा टेप मार दी गई। एक रेड कलर का एनवलप उस साफ्ट में से निकलता है जिसके अंदर थी रेसिपी। उस रेसिपी की मदद से वो सोजू बना लेते हैं। फ्लोर 5 सबसे पहले उनको टेस्ट करती है तो वो थोड़ा अजीब सा कड़वा सा टेस्ट था। वो बोलती है कि लगता है इसको पी के मैं मर जाऊंगी और ये बहुत टेस्टी है। इसका मतलब वो जो बनाना चाह रहे थे वो बन गया और उसके बाद सभी उस सोजू को टेस्ट करते हैं। फ्लोर 2 इवन फ्लोर 7 को भी देती है और फ्लोर 7 जिस तरीके
से उस ड्रिंक को पीते हैं सभी हंसने मजाक करने लगते हैं कि आपने तो ऐसे पी जैसे कि बड़े लोग महंगी विस्की को पीते हैं। वही रात हो जाती है, सभी लोग भर पेट खाना खाकर खुश थे, लेकिन तभी इच्छा करते हैं कि काश रामेन मिल जाए। लेकिन चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, आप कोई खाना या पानी ऑर्डर नहीं कर सकते। सो फ्लोर 1 कहते हैं कि खाना चाहते हो रामेन, तो वो एक्चुअली एक्टिंग करने लगते हैं। जब उन्होंने जोकर की भी एक्टिंग करी थी तो हमने देखा था कि वो एक्चुअली कितने अच्छे तरीके से एक्ट करते हैं। तो वो सभी को कन्विंस कर लेते हैं और सभी वहाँ रामेन खाने की जस्ट एक्टिंग ही करते हैं। सभी रिलैक्स होकर लेट जाते हैं, लेकिन तभी फ्लोर 2 कहती है कि मैं बोर हो गई हूँ। तो फ्लोर 5 कहती है कि अगर आप थक गई हो तो जाके सो जाओ। लेकिन फ्लोर 2 कहती है मेरा ये मतलब नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ कि इस शो को अब एंड कर देते हैं। लेकिन तभी फ्लोर 1 कहते हैं कि हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब तक मेरे 1 बिलियन वोन नहीं हो जाते मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन फ्लोर 2 कहती है कोई बात नहीं फ्लोर 1, रियल वर्ल्ड में जाके तुम मेरे से पैसे ले लेना और अपने 1 बिलियन कंप्लीट कर लेना। लेकिन फ्लोर 1 कहते हैं कि मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं और हम बिना वॉयलेंस के भी समय कमा सकते हैं। लेकिन फ्लोर 2 उनको समझाते हैं कि इस वक्त तक हमने हद पार कर दी है। एक बार वीआईपीज ने वॉयलेंस देख लिया तो छोटे मोटे कॉमेडी आइडियाज के अंदर उनको कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन जिंसू भैया कहते हैं कि हम बदला तो लें जो इन्होंने हमारे साथ किया, इनका यूज करके हम अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। तो फ्लोर 2 कहती है तुम कहना भी क्या चाहते हो, क्या तुम इनके साथ जबरदस्ती कर सकते हो? तो जिंसू भैया कहते हैं हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो फ्लोर 2 कहती है रहन दो, नहीं कर सकते तुम। जिंसू भैया कहते हैं कि अरे नहीं कर सकता हूँ मैं। तो फ्लोर 2 कहती है कि मान लो मेरी बात, लेकिन जिंसू भैया मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फ्लोर 2 कहती है कि ठीक है वो रही फ्लोर 8, वो तो बंदी हुई है, कुछ भी नहीं कर सकती, जाओ करो उनके साथ क्या कर सकते हो। तो जिंसू भैया भी खड़े हो जाते हैं। अब सभी हैरान कि जिंसू करने भी क्या वाले हैं। तो जिंसू भैया फ्लोर 8 के पास जाते हैं, अपनी फिस्ट को तैयार करते हैं, मानो कि बस उनके मुंह पे मुक्का ही जड़ देंगे। मगर फ्लोर 2 सही ही थी, जिंसू भैया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को मार पाए। तो फ्लोर 2 कहती है कि देखो जब तक जमीर और इंसानियत बची है चुपचाप इज्जत से यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रात के वक्त जिंसू भैया और फ्लोर 2 आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। वो वहाँ से उन सितारों को देखते हैं और वो सितारे बहुत प्यारे लगते हैं। मगर उस पूरी बिल्डिंग में वो क्लॉक ही एक्चुअली एक ऐसी जगह थी जहाँ से बाहर के आउटर वर्ल्ड को देखा जा सकता था। इतना समय यहाँ बिताने के बाद में अब जिंसू भैया भी परेशान होने लगे थे और वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे तो मैं भी अब एक्चुअली रियल स्काई को देखना चाहता हूँ, वो पूरा सितारों भरा आसमान। वहीं फ्लोर 7 भी वाइन का गिलास लेकर बाहर खिड़की से देख रहे हैं। हालांकि वो खिड़की नकली है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि सब कुछ कैसे बदल गया। फ्लोर 5 और फ्लोर 1 भी आपस में बात कर रहे हैं फ्लोर 1 की डॉटर के बारे में। फ्लोर 1 कहते हैं काश मैं मेरी बेटी की एक फोटो यहाँ छुप कर अपने साथ ला सकता। इस वक्त तक वो सभी प्लेयर्स फैसला कर लेते हैं कि अब इस शो को एंड करने का वक्त आ गया है। इवन जो प्लेयर्स बंधे हुए थे उनकी भी सहमति ली जाती है, लेकिन उनकी सहमति का कोई मतलब नहीं था। बस अब अगर कुछ था तो वो था इंतजार के घड़ी में कब समय 0 होगा। वो समय बिताते, खाना खाते और इवन बंधे हुए प्लेयर्स का भी ख्याल रखे हुए थे। वही फ्लोर 3 फ्लोर 8 को खाना खिलाने के लिए जाते हैं। तो फ्लोर 8 कहते हैं कि जिंसू यहाँ मेरे चेहरे पर खुजली हो रही है, यहाँ होठों के पास एक बार खुजा दोगे। तो जिंसू भैया जैसे ही खुजाने जाते हैं फ्लोर 8 एक्चुअली उनकी उंगली को काट देती है, पूरी उंगली कट जाती है और जिंसू भैया के हाथ से खून बहने लगता है। लेकिन बूम, तभी जिंसू भैया ये सब सपना देख रहे थे। जिंसू भैया कहते हैं कभी कभी ऐसे अजीब ख्याल मेरे को आते रहते हैं। मगर सच्चाई तो ये थी कि इस वक्त वो बुरा समय भी कट गया और वो दिन भी बीत गए। अच्छे तरीके से सभी प्लेयर्स नहाए, उन्होंने अपने गंदे कपड़े धोए और अब वो तैयार थे इस जगह को छोड़ के जाने के लिए। एक रात पहले वो सभी प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं घड़ी की तरफ देखने के लिए। वहाँ महज 8 घंटे का समय बचा था। सभी प्लेयर्स एक दूसरे को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत साथ दिया, आप सभी का शुक्रिया। जिंसू भैया भी कहते हैं सभी को बाय बाय, थैंक्स, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। जिंसू भैया तो मानो बस भागना चाहते थे यहाँ से। इवन सभी प्लेयर्स की मनी को भी दिखाया गया कि वो यहाँ से कितना लेके जाने वाले हैं। मगर उससे पहले एक वर्ड और लिखा हुआ था, एक्सपेक्टेड। वेल इस टाइम पे ना शो ने हमें ये दिखा दिया कि चलो बाय बाय होने ही वाला है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड वर्ड ने सब कुछ बदल दिया। वो 8 घंटे का समय धीरे धीरे कम होने लग रहा था, लेकिन तभी एकदम से घड़ी ब्लिंक करने लगती है और ब्लिंक करने के बाद वो 8 घंटे का समय बदल जाता है 48 घंटे में। फ्लोर 2 चिल्लाने लगती है बाहर आओ। घड़ी के अंदर 37 घंटे बढ़ा दिए गए थे। जब वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे भागते और जब उनकी कुटाई करी जा रही थी तो भी हद मार के 12 से 24 घंटे दिए जाते थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से 37 घंटे बढ़ा दिए। फ्लोर 2 कहने लगती है कि तुम में से किसी ने कुछ किया क्या, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो वो कहती है चलो मेरे साथ। जो बंधे हुए सभी प्लेयर्स थे वो उनको चेक करने पहुंच जाते हैं। फ्लोर 8 तो खड़ाटे मारकर सोने लग रही थी। फ्लोर 6 को भी चेक किया, फ्लोर 4 को भी चेक किया, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी सबूत, निशान, जख्म कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे समय बढ़ जाता। तो फ्लोर 2 कहती है कि मैं फ्लोर 4 को अच्छे से चेक करना चाहती हूँ, तो आप सभी यहाँ से बाहर जाओ, लेकिन फ्लोर 5 यहीं रुकेंगी। वो फ्लोर 4 के साइड काइंड ऑफ थोड़ी जबरदस्ती करती है, लेकिन उनको अच्छे से
चेक कर लेती हैं। इवन फ्लोर 6 को भी चेक किया जाता है मगर कहीं पे भी किसी भी प्लेयर के पास ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे समय बढ़ा हो। फ्लोर 1 गुस्से में कहने लगती है कि हम में से ही कोई गद्दार है, लेकिन फ्लोर 5 कहती है ऐसे ही बिना सबूत के ऊपर किसी पे इल्जाम लगाना बेवकूफी होगी। जिनसू भैया कहने लगते हैं कि हो सकता है शो खत्म हो रहा है, इस कारण से होस्ट दुखी हो, सो उन्होंने हमें फ्री का टाइम दे दिया। वेल ये बोलने के बाद जिनसू भैया को जो सडन रियलाइजेशन होती है ना कि वाह वाह जिनसू क्या बोला है, उसी टाइम बोल देते कि ना सॉरी पता नहीं क्या बोल दिया, क्या सोचता रहता हूँ मैं भी। लेकिन तभी फ्लोर 7 कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो दिलचस्प हो रहा है। वेल फ्लोर 1 काफी गुस्से में है कि क्या ही दिलचस्प हो सकता है इस टाइम पे, लेकिन एक्चुअली कुछ तो दिलचस्प हो ही रहा था क्योंकि इतना ज्यादा समय फ्री में तो नहीं मिलने वाला था। तो आखिर क्या ऐसा हुआ जिस कारण से इतना टाइम मिल गया, और जो प्लेयर्स इतने टाइम से पिट रहे थे उनमें से ही कोई गद्दार कैसे हो सकता है। वेल स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग मोड पे, और अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आप भी इंटरेस्टिंग मोड पे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। लेकिन ऐसा करके वो इस रात को भी बिता लेते हैं। रात को परेशान है, हैरान है, लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ टाइम बढ़ गया, 1-2 दिन बाद यहाँ से निकल जाएंगे। जब घड़ी के अंदर 12 घंटे बचे हुए थे, जो सोचा नहीं था वो हो गया। वो 12 घंटे चेंज हो गए 52 आवर्स के अंदर। फ्लोर 4 के चिल्लाने की आवाज आती है बहुत तेजी से, तो सभी प्लेयर्स उनके रूम में भागे जाते हैं। तो देखते हैं कि फ्लोर 4 के मुंह से खून ही खून निकल रहा है। किसी ने उनका पूरा दांत खींच कर निकाल दिया था। बहुत ज्यादा ब्रूटल और पेनफुल तरीका था ये। लेकिन सवाल है किसने ऐसा किया। फ्लोर 4 से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं पता, जब मैं उठी तो मेरी हालत ऐसी ही थी। अब जिनसू भैया अपने रूम में है, सोच रहे हैं, परेशान है कि 1 सेकंड यार, ठीक है आज तो समय बढ़ गया, लेकिन कल ऐसा क्यों नहीं हुआ, कल इतना समय क्यों मिला। और तब भी उनको रियलाइजेशन होती है, ओह शूट। वो भागते हैं अपने रूम से सीधा और सभी प्लेयर्स को धक्का देकर पहुंच जाते हैं फ्लोर 6 के रूम में। वो उनका शूज निकालते हैं, सॉक्स उतारते हैं, हेयर वी गो। पूरा पांव खून से सना हुआ था। किसी ने उनके पांव के सारे नाखून निकाल दिए थे और यही कारण था कि पिछली रात इतना समय बढ़ गया था। लेकिन फ्लोर 6 से पूछा गया कि तुमने बताया क्यों नहीं, तो फ्लोर 6 कहते हैं तुम्हें क्या लगता है शो को एंड करने चले हो इस तरीके से? इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि गद्दार तो तुम में से ही कोई एक है। अब फ्लोर 2 काफी गुस्से में होती है और फ्लोर 7 की गुद्दी पकड़ लेती है कि तूने किया है ना सब, बता। तेरे को ही बहुत ज्यादा ऐश और आराम की लत लग गई है ना, तो तू नहीं चाहता शो एंड हो जाए। लेकिन फ्लोर 5 कहती है कि ऐसे ही तुम इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती। तो अब वो फ्लोर 5 के ऊपर ही चढ़ जाती है। अच्छा तू भी इसके साथ मिली हुई है, और तेरा क्या फ्लोर 1, तूने किया है ना सब। तेरे को 1 बिलियन की चाहत हो रखी थी, तो तू भी नहीं चाहता है शो एंड हो जाए। लेकिन सभी मना कर देते हैं। तो बारी घूम फिर कर जिनसू भैया पे जाती है कि वाह जिनसू तूने किया है फिर तो ये। लेकिन जिनसू भैया भी मना कर देते कि नहीं मैंने नहीं किया। तो फ्लोर 2 काफी गुस्सा हो जाते कि हाँ अपने आप उखड़ गए ना वो नाखून। लेकिन तभी फ्लोर 7 सब पलट देते हैं। वो इल्जाम ही लगा देते हैं फ्लोर 2 के ऊपर। वो कहते हैं कि फ्लोर 2 तुम्हारा क्या, कहीं तुमने ही तो ये सब नहीं किया, तुम अभी भी नहीं समझी क्या फ्लोर 2, गद्दार हम सब में से ही कोई एक है। और हो सकता है वो इंसान अकेला नहीं, जबकि उसके साथ 2-3 और जुड़े हुए हों। जहाँ समय 8 घंटे बचा हुआ था वो अब 3 दिन में तब्दील हो चुका था। जिनसू भैया को ख्याल आने लगे थे कि शायद ये शो कभी एंड होगा ही नहीं। तभी उनके दरवाजे पर एक नॉक होता है। जिनसू भैया घबरा जाते हैं, डरते हैं, पूछने लगते हैं कौन है बाहर देखो, अंदर मत आना। लेकिन उस डोर पर नॉकिंग के साथ एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी। जिनसू भैया डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि देखो अंदर आओगे तो मैं मारूंगा तुम्हें, कौन है। लेकिन कौन है बाहर से कोई जवाब नहीं आ रही थी, सिर्फ एक आवाज आ रही थी और आवाज थी ड्रिल मशीन की। और जिनसू भैया पैनिक हो जाते हैं और अपने टॉयलेट को उठाकर ही मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं अंदर मत आ जाना बिल्कुल भी। लेकिन जिनसू भैया एग्जैक्टली टोटली ही गलत थे। कोई एक्चुअली अंदर तो आ रहा ही नहीं था, जबकि जिनसू भैया को बाहर जाने से रोका जा रहा था, या जो रूम के बाहर था उन्होंने रूम को बाहर से लॉक कर दिया। और वो और कोई नहीं, वो थी फ्लोर 2। फ्लोर 2 कहती है कि जिनसू मेरे को माफ करना, लेकिन इस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। वो एक एक करके सभी प्लेयर्स के रूम को लॉक करने लगती है। फ्लोर 5 कहती है क्या तुम मेरे को भी लॉक कर दोगी, तो वो नहीं करती, क्योंकि फ्लोर 5 उन सभी बंधे हुए प्लेयर्स का ख्याल रखने वाली थी। इवन वो फ्लोर 7 के मुंह पर जाती हैं। फ्लोर 7 वहां पर खड़े थे और उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं कि लो कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चिल मारने वाला हूँ रूम के अंदर। वहीं जिनसू भैया भड़के तो हुए हैं, लेकिन इस बात से एग्री भी करते हैं। वो कहते हैं ये बेस्ट वे तो है मगर गुड वे नहीं है। वो है भी क्या, हमारी बॉस है क्या, ऐसे ही हम सबको रूम के अंदर बंद कर दिया। वहीं फ्लोर 5 सभी बंधे हुए प्लेयर्स की मदद कर रही है। लेकिन फ्लोर 5 के साथ एक प्रॉब्लम है और वो है इमोशनल प्रॉब्लम। जिनकी भी वो मदद करने जाती वो उन्हीं को कोस रहे हैं। फ्लोर 4 भी कहने लगते हैं उन्नी मेरे हाथ खोल दो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, हाथ पांव स्ट्रेच भी नहीं कर पाती, प्लीज उन्नी। लेकिन फ्लोर 5 ऐसा नहीं कर सकती। फ्लोर 6 तो खाना ही नहीं खा रहे हैं। फ्लोर 8 उन्हीं को कोस रही है कि तुम बहुत बुरी हो फ्लोर 5, तुम्हें पता ही होगी ये बात। तो फ्लोर 5 इस वक्त एक्चुअली फिजिकल नहीं जबकि मेंटल टॉर्चर से खुद को गुजरता हुआ पा रही थी। इसी बात से परेशान होकर वो फ्लोर 2 के पास जाती हैं। वो कहती हैं कि फ्लोर 2 हमें
उन्हें एटलीस्ट उनके हाथ तो खोल ही देने चाहिए, वो लोग कोई मुजरिम नहीं है। फ्लोर 2 उनको डायरेक्टली मुंह पर मना कर देती है। वो कहती है कि प्लीज इतना तो रहम कर ही सकते हो उनके ऊपर, लेकिन फ्लोर 2 गुस्से में आके कहती है कि मेरा दिमाग क्यों खा रही हो, तुम्हें क्या लगता है सब मैं मजे में कर रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है। वेल फ्लोर 2 की भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही थी। उन्होंने जो उनके साथ किया, इतना मारा, यहाँ पे एटलीस्ट उनको मारा तो नहीं गया, सिर्फ वो बंधे हुए पड़े हैं, खाना भी मिल रहा है। जब फ्लोर 2 टोटली उनको मना कर देती हैं तो फ्लोर 5 सीढ़ियों में बैठ के परेशान सी हो जाती हैं और थोड़ी रोने सी लगती हैं। तभी उनके पीछे से कदम चल कर आते हैं, वो और कोई नहीं, वो थी फ्लोर 4। वो फ्लोर 4 बाहर भी कैसे आ गई? वो कहती है कि मेरे को फ्लोर 2 ने खोल दिया, और ना सिर्फ फ्लोर 4 जबकि फ्लोर 8 भी आ जाती हैं। वो कहती है कि फ्लोर 2 ने मेरे को भी खोल दिया। तो फ्लोर 5 खुश हो जाती हैं, वो शायद उनके अंदर दया की भावना जाग गई और वो अब सबको खोलने लग रही हैं। लेकिन वो तभी पूछती हैं कि एक सेकंड, आप दोनों तो आगे, फ्लोर 6 कहाँ है? तो वो दोनों कहने लगती हैं कि शायद उन्होंने फ्लोर 6 को नहीं खोला, हो सकता है वो अभी भी फ्लोर 6 से नाराज हैं। तो फ्लोर 5 कहती है कि मैं जाके चेक करके आती हूँ उनको। और जैसे ही वो उन दोनों को बाय बाय बोलती है, बूम, हमें क्या देखने को मिलता है? एक और हेलुसिनेशन। हमने पहले भी देखा था कि कैसे भूखमरी की हालत में वो हेलुसिनेट करने लगी थी, और इस पॉइंट पे भी वो हेलुसिनेट करती हैं। वो दोनों एक्चुअली रूम से कभी बाहर आ ही नहीं थी, लेकिन अब फ्लोर 5 पहुंच जाती हैं फ्लोर 6 के रूम में। वो जाके कहती हैं कि अरे तुम्हें फ्लोर 2 ने नहीं खोला क्या? फ्लोर 4 और फ्लोर 8 को तो खोल दिया गया है। अब ये सुनने के बाद में फ्लोर 6 थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं। वो मानो मौके की तलाश में ही थे। वो कहते हैं कि क्या खोल दिया? मेरे को तो नहीं खोला, प्लीज मेरे को खोल दो। तो फ्लोर 5 कहती है कि क्या फ्लोर 2 यहाँ नहीं आई? तो फ्लोर 6 अब माइंड गेम खेलने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो आई थी लेकिन वो कुछ काम से बाहर गई हैं, वो आगे मेरे को खोल देंगी, एक काम करो आप मेरे को खोल दो, बस समय तो बचाना है, वो वैसे भी आगे मेरे को खोलने ही वाली हैं। लेकिन फ्लोर 5 उनको खोलने से मना कर देती हैं। वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, फ्लोर 2 ही खोलेंगे अगर आपको खोलेंगी तो। बार बार इंसिस्ट करने लगते हैं कि प्लीज प्लीज मेरे को खोल दो। मैं बताऊं, उन्होंने सिर्फ मेरे को मारा नहीं, मेरे को टॉर्चर भी किया है, मेरे साथ गंदी हरकत करी, प्लीज मेरे को खोल दो। वो उनके दिमाग के साथ खेलने लग जाते हैं। फ्लोर 5 प्लीज, वो मेरे को एक्चुअली मारना चाहती है, वो मेरे को कभी नहीं खोलेगी, वो मेरे को मार देगी, और उसी ने मेरे नाखून खींचे थे, वो मेरे को जान से मार देगी, प्लीज फ्लोर 5। फ्लोर 5 मना करती हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो मना करती हैं, वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर फ्लोर 5 कंफ्यूज हो जाती हैं। वो मना नहीं करती, वो हाँ भी नहीं करती, वो कंफ्यूजन की स्टेट में है। ना वो सिर्फ उनको मेंटली कंफ्यूज कर रहे हैं, जबकि फिजिकली भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको सिड्यूस करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि वो काश उनके हाथ खोल ही दें, और यहीं पर 800 एंड हो जाता है। क्या फ्लोर 5 एक्चुअली उनके हाथ खोल देंगी? क्या वो दोबारा से डोमिनेंस में आ जाएंगे, या क्या फ्लोर 2 टाइम पे अपनी एंट्री बना लेंगी? वेल ये सब तो आप जानोगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको पता लग जाए। बिना लाइक और सब्सक्राइब करे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर। पीस।